हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में एक्सेल में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन का यूज़। जो टेक्स्ट फंक्शन होता है, अगर आप फार्मूलाज टैब के अंदर आते हैं, टेक्स्ट के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड सारे फार्मूले मिल जाते हैं जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी फार्मूले को सीख सकते हैं। इसी के अंदर एक फार्मूला मिल जाता है टेक्स्ट नेम का। जो टेक्स्ट फंक्शन होता है, इसका क्या यूज़ होता है, इसको आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। एक एक चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, जो टेक्स्ट फंक्शन होता है इसका एक्चुअल में क्या यूज होता है एक्सेल में। द टेक्स्ट फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट्स अ नंबर, डेट और टाइम एज अ टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज। जो टेक्स्ट फंक्शन होता है, अगर आपके पास कोई नंबर है या फिर कोई डेट है और आप उसको किसी अनदर फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट फंक्शन होता है इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स के लिए डायरेक्टली आप इक्वल टेक्स्ट जैसे ही टाइप करते हैं तो ये आपसे आर्गुमेंट मांगता है। सबसे पहला है वैल्यू, आपको कोई वैल्यू पास करनी होगी। वैल्यू क्या होती है, द नंबर और डेट यू वांट टू फॉर्मेट, यानी कि इसके अंदर आप या तो नंबर दे सकते हैं या फिर डेट दे सकते हैं या फिर आप टाइम भी दे सकते हैं जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पर क्या आता है, फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी कि फॉर्मेट टेक्स्ट कहने का मतलब ये होता है कि द फॉर्मेट यू वांट टू अप्लाई रिटर्न इन क्वैट्स, यानी कि जो भी फॉर्मेट आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको डेसिमल प्लेसेस ऐड करना हुआ या फिर कोई सिंबल ऐड करना हुआ, तो उस कंडीशन पे आपको उसका फॉर्मेट पास करना है। लेकिन कंडीशन ये है, जो भी फॉर्मेट्स आप लिखेंगे वो हमेशा डबल क्वैट्स के अंदर ही रखना है। अब इसको हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दिया गया है और इसको हम कुछ डेसिमल प्लेसेस तक फॉर्मेट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9 के बाद हम चाहते हैं कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये फॉर्मेट हो जाना चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम टेक्स्ट फार्मूले का यूज करेंगे। इक्वल टेक्स्ट फार्मूला टाइप करना है और इसके बाद वैल्यू आपके पास क्या दी गई, हमारे पास नंबर वैल्यू है, इसको सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। फॉर्मेट टेक्स्ट आपके पास क्या है, डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, तो 0 पॉइंट डबल पॉइंट तक आपको ले जाना है डेसिमल के, तो 00 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इंटर करते हैं, आप देख सकते हैं इसके बाद पॉइंटिंग वैल्यू यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ये इसका फॉर्मेट है, यानी कि एक फॉर्मेट से हमने नंबर को अनदर फॉर्मेट में चेंज कर दिया है यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर 89 दिया गया, तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। करेंसी सिंबल ऐड करना हुआ, जो भी हमारे पास नंबर दिया गया है, तो इसके लिए टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वल टेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये दी गई है और स्टार्टिंग में करेंसी सिंबल ऐड होना चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखना है और यहाँ पर डॉलर साइन लगाना है। फिर हम चाहते हैं कि जो नंबर हो इसके जस्ट बाद राइट होना चाहिए, तो हैज का साइन लगा देना है। फिर इसके बाद कॉमा लगाना है। फिर हम चाहते हैं जो उसके बाद का नंबर है वो आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर हैज डबल टाइम्स रखना है, फिर 0 रखना है और इसके बाद डेसिमल प्लेसेस अगर हम चाहते हैं यानी पॉइंटिंग वैल्यू भी आनी चाहिए, तो यहाँ पर डबल टाइम्स हमने 0 लगा दिया है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके इंटर करना है। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जो भी गिवन नंबर था उसके जस्ट स्टार्टिंग में यहाँ पर डॉलर लग चुका है, लेकिन यहाँ पर कॉमा डबल हैज 0 हमने किस लिए लगाया हुआ है, मान लीजिए ये जो नंबर है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, एक सेपरेटर आ जाना चाहिए जिसको हमने कॉमा दे दिया है। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को करेंसी में चेंज कर सकते हैं और साथ में डेसिमल प्लेसेस अगर आप रखना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज पॉइंट के बाद की यहाँ पे जो भी वैल्यू पास की गई है इसको आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर परसेंटेज। जैसे हमारे पास एक नंबर दिया गया है और इसको परसेंटेज में हमें चेंज करना है, तो इसके लिए भी हम टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इक्वल टेक्स्ट और ये वैल्यू दी गई है, ध्यान रखना है जो वैल्यू होनी चाहिए वो डेसिमल में होनी चाहिए और इसके बाद कॉमा लगाया। फॉर्मेट टेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो परसेंटेज है ये पीछे की साइड आना चाहिए, तो यहाँ पर हम देने वाले हैं 0%। ये इसका फॉर्मेट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर 0.88 जो था वो 88% में चेंज हो चुका है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 0.89 देते हैं तो 89 यहाँ पर समथिंग परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इस वजह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 89 पॉइंट यहाँ पर आपको, या फिर आपको ऐसे लिखना होगा जैसे 89% हमें देना है, तो यहाँ पर हम देने वाले हैं 0.89, तो ये 89% में चेंज हो जाएगा। अब इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास कोई डेट दी गई है और इसका फॉर्मेट हमें चेंज करना है, डेट में ही ले जाना है लेकिन थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज करना है। जहाँ पर स्लैश लगा हुआ है यहाँ पर हम डैश का साइन ऐड करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन पे हम यूज करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूले का। इक्वल टेक्स्ट यहाँ पर लेने वाले हैं और टैप करेंगे। वैल्यू हमारे पास ये डेट दी गई है,
कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपका डे आना चाहिए, तो यहाँ पर हमने डी प्रेस कर दिया और इसके बाद हम चाहते हैं कि हाइफन लग जाना चाहिए, फिर इसके बाद हम चाहते हैं मंथ आना चाहिए, ट्रिपल टाइम्स एम प्रेस कर दिया है मंथ के लिए, फिर इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे डैश लगाएंगे और इसके बाद ईयर आना चाहिए, ट्रिपल टाइम्स हमने वाई लिख दिया है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये जो डेट थी इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेट भी क्या कर सकते हैं, डेट का चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से। सेम इसी प्रकार से एक यहाँ पर टाइम दी गई है और इस टाइम का फॉर्मेट हमें चेंज करना है, तो इसके लिए इक्वल टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे। वैल्यू ये दी गई है और जो हमारे पास टाइम होता है इसका फॉर्मेट हावर्स होता है, उसके बाद यहाँ पर कॉलन लगाना है, फिर यहाँ पर आता है मिनट्स, तो एम प्रेस कर देना है। उसके बाद एम एंड पीएम किस में आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है एम और यहाँ पर बैकस्लैश यहाँ पर पीएम लिख देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर करेंगे। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है जो कि यहाँ पे टाइम था। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कंडीशन ये है कि आपको टेक्स्ट और नंबर दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो उस कंडीशन पे भी हम टेक्स्ट फॉर्मूले का ही यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट और ये वैल्यू दी गई है और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके साथ में हमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को यहाँ पर राइट कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जैसे मान लीजिए टोटल सेल्स हमें लिखना है, तो यहाँ से टोटल सेल्स कॉलन लगा देते हैं और इस डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके साथ में हमें इस नंबर को भी ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए अब हम यूज करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मूले का, तो यहाँ पर एंड का साइन लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मूले को लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी होगी, वैल्यू ये रही और इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि डॉलर में आना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले डॉलर साइन लगा देते हैं, हैश कॉमा डबल टाइम्स 0, इस प्रकार से डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल सेल्स जो भी टेक्स्ट आप इसके साथ में ऐड करना चाहते थे नंबर के, वो टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है और ये आपका जो नंबर है ये भी यहाँ पे आ चुका है। अगर हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये यूज होता है टेक्स्ट फंक्शन का एक्सेल के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।